हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल स्केयरस्केप स्टोरीज। इस कहानी का नाम है द हॉन्टेड वेल। इस कुएं से जुड़ी भूतिया घटनाओं के बारे में सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी का पहला किरदार सुधीर है। सुधीर के पास गांव में एक जमीन थी जो उन्हें बेचनी थी, इसलिए वो अपने परिवार को अपने गांव ले आते हैं। उन्होंने सोचा कि वो अपने दोनों छोटे बेटे सोनू और ध्रुव को अपना गांव दिखाएंगे। सोनू और ध्रुव अपने दादा दादी के घर रहना पसंद करते थे। कुछ पेपर वर्क और अंगूठा वगैरह लगाने के लिए सुधीर बाहर चले गए थे। दोनों भाई अपने चचेरे भाई बहन यानी उनके कजन्स के साथ खेतों में खेलने गए थे। इसी बीच उनकी माँ बच्चों के दादा दादी के साथ उनके घर पर थी। सभी बच्चे खेतों में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तेज धूप में खेलने के कारण सभी बच्चे बहुत थक गए थे। इसी बीच ध्रुव के छोटे भाई सोनू को बहुत प्यास लगी थी। उसका गला बिल्कुल सूख गया था और उसे किसी तरह बस पानी की जरूरत थी। वो इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई देता है। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कुएं की दीवार पर एक बाल्टी थी जिसके अगल बगल घूमने की आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सोनू ने कुएं से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, सोनू यहाँ आओ, मेरे पास आओ। सोनू को महसूस हुआ कि उसके पैर अब उसके काबू में नहीं है। उसका दिमाग उसके शरीर का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो धीरे धीरे कुएं की ओर जा रहा था। उसने देखा कि कुआं बहुत गहरा था। अचानक वो आवाजें जो उसे बुला रही थी आनी बंद हो गई। उसने अपने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो नीचे देखता है। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई जब उसने कुएं के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उस रिफ्लेक्शन में वो अकेला नहीं था। पानी में दिखाई दे रहा था कि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जो उससे बहुत लंबी थी। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। सोनू पीछे मुड़ा और उस औरत का चेहरा देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाने लगा। उस औरत ने सफेद गंदे कपड़े पहन रखे थे। सोनू को इस वक्त एक डर का एहसास होता है। उस औरत का चेहरा पूरा काला था। उसकी आंखें किसी जानवर की तरह हरी थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उस औरत ने सोनू को उठाकर उस कुएं में फेंक दिया। कुएं के अंदर वो डूब रहा था और कुएं में उस चुड़ैल के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। जैसे ही सोनू अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, वो औरत उसे नीचे खींच लेती है। इसी बीच सोनू के चचेरे भाई बहन दो किसानों के साथ उसकी जान बचाने आते हैं। एक किसान ने कुएं में कूदकर सोनू की जान बचाई। ये खबर सुनते ही सोनू की मां घबरा गई। जब लोगों ने उससे सवाल पूछे तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला। 2 या 3 दिनों तक वो उस सदमे से उभर ही नहीं सका। उसके माता पिता इस बात को लेकर बहस करने लगे कि क्या उन्हें शहर वापस जाना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि सोनू की हालत में कुछ सुधार होने के बाद हम शहर वापस लौटेंगे। शहर गांव से काफी दूर है। सफर के दौरान अगर सोनू को पैनिक अटैक आता है तो सभी के लिए काफी मुश्किल होगा। उसके दादाजी ने कहा
कि गांव में एक दावत है। जब सोनू नए लोगों से मिलेगा तो वो उनसे बातचीत करना शुरू करेगा और फिर से ठीक हो जाएगा। उसकी दादी और बाकी परिवार के लोगों ने सहमति दी। दावत में सोनू एक कोने में बैठा हुआ था और वो उसके भाई ध्रुव को बेहद गुस्से से देख रहा था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे उस वक्त उन्होंने देखा कि सोनू एक औरत की आवाज में हंस रहा था। सब लोग चौंक गए थे। कुएं में रहने वाली चुड़ैल के बारे में जो अफवाहें उन्होंने सुनी थी वो सब सच है ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसने कहा कि मैं इस गांव को कब्रिस्तान में बदल दूंगी, कोई नहीं बचेगा। अचानक गांव के पंडित जी उसकी ओर दौड़े और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने सोनू के सिर पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गया। दो लोग सोनू को उसके घर तक ले गए। सोनू की मां ने पंडित जी से कहा कि सोनू कब तक ठीक होगा। पंडित जी ने कहा कि उस पर कुएं की चुड़ैल का साया है। मैंने उस चुड़ैल की आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया है। उसकी दादी ने तुरंत धन्यवाद वगैरह किया। पंडित जी ने कहा कि ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मंत्र उस चुड़ैल को केवल थोड़ी देर के लिए सोनू के पास आने से रोक सकते हैं। उसकी मां ने कहा कि हम जल्द से जल्द ये गांव छोड़ देंगे। पंडित जी ने कहा कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा। वो चुड़ैल उसे शहर में या कहीं पर भी ढूंढ सकती है। इस चुड़ैल से बचने का केवल एक उपाय है और वो है कि हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करनी होगी। फिर गांव वाले उस औरत से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुछ साल पहले उस औरत को उसके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया था। उसके ससुराल वाले उस पर बहुत चिल्लाते थे। उस परिवार के घर से चीखने की आवाज सुनाई देती थी, ऐसा गांव वालों का कहना था जब गांव वाले उस घर के सामने से जाते थे। उनके बीच होने वाली हर बहस के बाद वो उस कुएं की दीवार पर बैठकर रोने लगती थी। गांव वाले उसे वहां कई बार देखते थे। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और वो रात में चिल्लाती थी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। बाद में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी और उसके परिवार के लोग भी कहीं नजर नहीं आए। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में लोग गायब होने लगे। तब लोगों ने तर्क लगाया कि उस औरत ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया होगा और वो पूरे गांव को बर्बाद करके ही मानेंगी। इस चर्चा के दौरान सोनू अपने बिस्तर पर सो रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और वो उस चुड़ैल की परछाई को देखता है। उससे उस चुड़ैल की हंसी भी सुनाई देती है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर कहीं भाग जाता है। उसकी मां कमरे में आती है और जब सोनू कहीं दिखाई नहीं देता है तब वो घबराने लगती है। फिर वो सोनू के पिता को कॉल करती है। उसके पिता पंडित जी और बाकी गांव वालों के साथ सोनू को खोजने लगते हैं। वो सबसे पहले कुएं के पास जाते हैं। एक आदमी कुएं में कूद जाता है। वो उस कुएं की अच्छी तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे सोनू नहीं मिला। फिर सभी लोग सोनू को खोजने जंगल में जाते हैं। जिस समय सभी लोग जंगल में जा रहे थे, सोनू के भाई ध्रुव की गति धीमी हो गई और वो पीछे छूट जाता है। वो भटक कर कुएं के पास आता है। कुएं में उसे मदद के लिए सोनू की चीखें सुनाई देती है। वो कह रहा था, भाई मुझे बचा लो, मैं इस कुएं के अंदर आ गया हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस चुड़ैल ने मुझे कुएं में फेंक दिया है और वो कहीं चली गई है।
इससे पहले कि वो वापस लौट आए, प्लीज मुझे बचा लो। ध्रुव झिझकते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। उसने बहुत धीरे से कुएं में झांकने की कोशिश की कि तभी उसका दिमाग उससे बार बार कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो चिल्लाने लगा और कुएं से दूर भागने की कोशिश करने लगा। जब वो भाग रहा था तो पता नहीं कहां से उस कुएं की रस्सी अपने आप सोनू के पैरों को पकड़ लेती है। ये रस्सी उसे कुएं की ओर खींचने लगी। नीचे गिरने के बाद उसका शरीर जमीन पर घसीटने लगा और उसके हाथ जैसे तैसे कुछ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उस रस्सी के जरिए कुएं के अंदर अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है। रस्सी धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। इसके कारण ध्रुव उस कुएं के निचले हिस्से में जा रहा था, जहां अंधेरा बहुत गहरा था। ध्रुव बिल्कुल बेसहारा था। वो ना तो हिल सकता था और ना तो कुछ कर सकता था। तभी उसे उस चुड़ैल की उल्टी आकृति दिखाई देती है। उसकी हरी आंखों में ध्रुव को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसके सूखे और काले होंठ थे। अपना मुंह खोलकर वो ध्रुव को निगलने ही वाली थी। ध्रुव अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और अचानक पंडित जी सभी गांव वालों के साथ ध्रुव की जान बचाने आ गए। 2-3 आदमियों ने रस्सी खींची और ध्रुव को उस कुएं के बाहर निकाला। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को गायब कर दिए। सोनू सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था। उन लोगों ने उसे भी बाहर निकाला। ध्रुव के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे दोनों बेटों की जान बचाने के लिए धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं उस महिला की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करना चाहता हूँ। उस पूजा के बाद गांव में और कोई डरावनी घटना नहीं घटी। उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड वीडियोस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, विच इज scarescape.stories907@gmail.com, या फिर मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज scarescapestories_YouTube। थैंक्स फॉर वॉचिंग।